हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते सुमंगलम वाटिका में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरह से नगर पंचायत चुनाव है, यहाँ पर भाजपा ने अपने अधिकृत प्रत्याशी पुनीत सिंह परिहार को यहाँ पर उतारा हुआ है। उनके पक्ष में कहीं ना कहीं ललितपुर जैन पंचायत के कार्य से लेकर अपना जैन समाज में कहीं ना कहीं वो ओहदा रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जिनकी बात को लोग कहीं ना कहीं एक वचन के रूप में स्वीकार करते हैं। ये हमेशा समाज के लिए नहीं के लिए काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, अकेले एक जैन समुदाय के लिए नहीं करते। जैन अंचल अध्यक्ष जैन समाज ललितपुर, जिला महामंत्री व्यापार मंडल, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। मैं आज यहाँ मोन्टू भैया के मत के लिए उनके प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बनाया है, उनके समर्थन और मत मांगने के लिए आज तालबेट में आया हूं और मुझे लोगों का विश्वास और जन समर्थन मुझे मिल रहा है। और मोन्टू भैया भी बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के सीधे सरल व्यक्ति हैं, सदैव सबसे मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर मोन्टी भैया खरे उतरेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास दिलाते हैं। और पूरी समाज से, सर्व समाज से हम ये अपील करते हैं कि मोन्टू भैया को आप अपना मत और समर्थन देकर विजयी बनाएं, जिससे आप लोगों के विचार हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, लोगों से क्या आउटपुट मिल रहा है? लोगों की बहुत ही अच्छी ओपिनियन, बहुत अच्छा जन समर्थन लोगों का मिल रहा है और वो हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम इस बार मोन्टू भैया को विजयी बनाएंगे। तालबेट की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पे प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा से पुनीत सिंह परिहार हैं, 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी चक्रेश जैन भी हैं और एक अवधेश कुमार है। क्या कहेंगे आप? जितना छोटा चुनाव होता है जातिगत समीकरण बनते हैं, लेकिन कोई भी एक जात से व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सबको एक साथ लेकर के चलती है और यही पूरे देश में, प्रदेश में, ज़िले में भाजपा की विजय का परचम लहराने का यही एक मुख्य कारण है। हम सबके साथ हैं, सबके साथ थे, हैं और आप राजनीति में एक आपको लंबा अनुभव है और कहीं ना कहीं आप जुड़े रहे हैं और आपने भी बस करीब से रह गए और इस चुनाव को कैसे ले रहे हैं? आवेदन किया, मुझे टिकट नहीं मिली क्योंकि मैं पूर्व में सेकंड रनर रहा हूं निर्दलीय होने के बाद भी। लेकिन जब हम पार्टी से टिकट मांगते हैं तो फिर हमारी पार्टी की बड़ी निष्ठा होना चाहिए। पार्टी ने टिकट मुझे नहीं दिया, पार्टी ने सरला जन, मैं सरला जन के साथ हूँ। पार्टी का टिकट अगर अजय पटेरिया को तो अजय पटेरिया के साथ रहता, अगर पार्टी का टिकट किसी अन्य व्यक्ति को मिलता तो उसके साथ रहता है। तो यहाँ भी जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उनके समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ। चक्रेश जैन ने भी तो टिकट मांगी थी। जी, चक्रेश जैन ने टिकट मांगी, या तो उन्हें टिकट नहीं मांगना चाहिए थी पार्टी से टिकट मांगी, पार्टी को समर्पण किया, पार्टी में अपनी निष्ठा व्यक्त की, तो फिर निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, ये नहीं है कि आज जैसे हमने टिकट मांगी और पार्टी ने हमें टिकट नहीं दी तो क्या हम चुनाव लड़ें, लाइन खींच लें अगर टिकट नहीं मिली? इस तरीके से पार्टी वालों के प्रति अपनी, अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी निष्ठा नहीं थी तो आपको पार्टी से टिकट नहीं मांगना चाहिए थी। ये बात निश्चित तौर पर आम जनता भी कहती है ललितपुर क्षेत्र में कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार में चुनाव जीत सकता था। लेकिन अगर मैंने पार्टी से टिकट मांगी तो मेरी प्राथमिकता कि पार्टी के नियमों का पालन करें। और हाँ, चक्रेश जैन को कहीं ना कहीं आज पार्टी के लिए त्याग करना था। जी, या तो वो टिकट नहीं मांगती, अपना निर्दलीय फॉर्म भर के शुरू से अपना मीनू बना के चलती कि मुझे निर्दलीय ही लड़ना है, तो जनता उन्हें स्वीकार करती। आज तालबेट में किसे पसंद कर रहे हैं? तालबेट में मैंने कई जगह लोगों से बात की, सर्वे किया, लोगों से मिली, तो लगभग लोगों की मोन्टी भैया की तरफ राय है। मोन्टी हमारे व्यापारी नेता हैं, मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष भी हूँ। हमारे संगठन से उनका शुरू से ही जुड़ाव है और व्यापारियों के प्रति उनका बड़ा अच्छा रुझान रहता है और व्यापारियों की सुरक्षा, व्यापारियों की सम्मान, व्यापारी के स्वाभिमान की लड़ाई, सारा व्यापार मंडल हम हैं, अंचल जी हैं, विजय सोनी जी हैं और स्वयं मोन्टी भैया हैं, आगे भी लड़ेंगे और व्यापारियों के सम्मान के लिए हर स्थिति परिस्थिति में हमेशा खड़े रहेंगे। चलिए, आप नीरज जी, पिताजी आपके यहाँ विधायक रहे हैं, आपको भी राजनीति में आप पले बड़े हुए हैं और क्या कहेंगे तालबेट की राजनीति से भी आप काफ़ी कुछ समीप रहे? तालबेट से मेरा विशेष लगाव है। मैं 22 साल से यहाँ से ही अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, तो सबकी रोटी भी बना रहा हूँ, तो दूर राय नहीं है कि मेरा लगाव घर घर में है। और मोन्टी परिहार जी को जितना मैं जानता हूँ कि ऐसा उनके बारे में सुना है कि 10 साल से वो समाज सेवा में लगे हैं। और वैसे चक्रेश जैन ने भी टिकट मांगा था, उनको लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम 4 लोग बैठे हैं, इसमें 4 लोगों ने ललितपुर से टिकट मांगी थी। टिकट मांगा था
हाँ, चारों लोगों ने। लेकिन पार्टी में हम लोगों की आस्था आज से नहीं जुड़ी, बहुत पुराने हम लोग जुड़े हुए हैं। तो पार्टी की नीतियों के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। और देश के विकास करने के लिए किसी न किसी आपको किसी भी धारा में एक साथ चलना पड़ेगा। आप केवल टिकट के लिए ही पार्टी में आए, ये ठीक बात नहीं है। चक्र जी को समझना चाहिए था कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल था भाजपा में, तो उन्हें भाजपा के साथ रहना चाहिए था। और ऐसे प्रत्याशी जो कहीं ना कहीं बगावत कर जाते हैं भाजपा से और फिर दोबारा आएंगे, क्या भाजपा उन्हें लेगी? आज झांसी में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा है, जो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो स्वतः ही पार्टी से निष्कासित मान लिए जाएंगे आज की डेट से। और उनके नाम हम लोगों से मांगे गए हैं और ऐसे प्रत्याशियों का जो समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तालबेट में भी भितरघात हो रहा। हाँ, जो लोग ऐसे लोग होंगे यहाँ के जो संगठन के लोग हैं वो नाम लिख के देंगे तो वो अपने आप स्वतः भाजपा से निष्कासित माने जाएंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना था। आज तालबेट में आप भाजपा की स्थिति क्या आंकते हैं? भाजपा तालबेट में कभी नहीं जीती है, इस बार जीतेगी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे साथ 3 बार की चेयरमैन उनका परिवार मोंटी का समर्थन कर रहा है और जैसा उन्होंने विकास किया है उनके सहयोग से मोंटी भैया जीत के आएंगे और उसको और आगे ले जाएंगे विकास को। ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं और जनता को भी अपेक्षा। चार्टर्ड अकाउंटेंट ललितपुर से। सबसे पहले आपका पहला सवाल जो हमने किसी से नहीं पूछा, मुक्ता जी के भाजपा में समर्थन देने से, पुनीत सिंह परिवार के पक्ष में आने से फ़ायदा होगा? निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। श्रीमती मुक्ता सोनी जी और उनका पूरा परिवार पूर्व में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने तन मन धन से जुड़ा हुआ था और तालबेट नगर का जो विकास की लाइन उन्होंने मील के पत्थर जो बनाए हुए हैं, निश्चित रूप से उनके साथ आने से आगे पुनीत भैया के लिए भी उनका अनुभव मिलेगा और वो और अच्छे काम करेंगे। तो ये तो निश्चित बात है, इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और मैं विजय सोनी जी और श्रीमती मुक्ता सोनी जी का आभार करता हूँ कि उन्होंने पार्टी में उन्होंने आस्था जताई, कहीं ना कहीं पार्टी में उन्होंने आस्था जताई और अपने आप को पार्टी के बिल्कुल उन्होंने पार्टी के साथ जुड़े और इस चुनाव में उन्होंने पार्टी के प्रति अपनी आस्था बनाई रखी। निश्चित रूप से भविष्य में उनका भी भविष्य उज्ज्वल होगा। पार्टी अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों के लिए कहीं बड़े ओहदे पर जब मौका मिलेगा तो मुक्ता जी को बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पार्टी अपने संगठन से जुड़े हुए लोगों का हमेशा ख्याल रखती है। यहाँ के अध्यक्ष विजय किशोर सोनी जी जुड़ रहे हैं। और विजय जी, आज तालबेट का चुनाव महज कुछ दिन मतदान को रह गए हैं, आप भी लगे हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा आउटपुट मिल रहा है? यहाँ बहुत अच्छा आउटपुट मिल रहा है और हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पुनीत सिंह परिहार जी। सभी तालबेट के व्यापारी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। आप अपना वोट किसी भी तरीके से बर्बाद ना करें, मतलब किसी के बहकावे में आगे किसी गलत प्रत्याशी को ना दे दें। मैं मानता हूं कि चक्री जैन भी हमारे व्यापारी नेता रहे हैं, मतलब हैं अभी भी, और व्यापारियों के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो स्थिति है उसमें मैं सभी व्यापारियों से इससे भी एक ही बात कहना चाहता हूं कि जैसे चुनाव जो पिछले जो 2 प्रत्याशी मुख्य अभी स्थिति में हैं, चुनाव में हैं, अनिल अरजरिया और पुनीत सिंह परिहार, ये दोनों पिछली बार चुनाव लड़े थे। लेकिन चुनाव हारने के बाद ये दोनों प्रत्याशी में से पुनीत सिंह परिहार अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जो बराबर समाज के लिए लड़ते रहे और उनके लिए काम करते रहे। हर व्यक्ति के, गरीब के लिए सुख दुख में आगे खड़े रहे। कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम होता है तालबेट में तो उसमें हम हमेशा उन्होंने अपनी सहभागिता उसमें रखी है और लगातार 5 वर्षों से वो मतलब जो जहाँ पर तालबेट में पानी की समस्या है वहाँ पर वो निःशुल्क अपनी खुद के खर्चे से वहाँ पर टैंकर चलवाकर काफ़ी मतलब उन्होंने राहत भी प्रदान की है। और मैं पुनीत सिंह की तरफ से सभी व्यापारियों से और सभी जो हमारे शीर्ष व्यापारी नेता यहाँ उपस्थित हैं उन लोगों की तरफ से भी सभी व्यापारियों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो किसी भी तरह के संशय में ना रहें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की है। किसी के साथ भी अगर कोई बात होती तो हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर पुनीत सिंह परिहार जी के पक्ष में मतदान करें और किसी के बहकावे में ना आए। बस मेरा समाज सेवा का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले चुनाव में उन्होंने उस हार को कहीं मुड़ के नहीं देखा और अपनी नई पारी की शुरुआत उसी दिन से की। बिल्कुल, हम ये मानते हैं कि पुनीत सिंह परिहार हारने के बाद लगातार 5 साल जनता से जुड़े रहे और
उन्होंने लगातार मतलब जितनी भी जो भी जनहितैषी काम हो सकते थे उन्होंने किए हैं और गरीब लोगों के, मजदूर लोग, कमज़ोर वर्ग के साथ हमेशा सुख दुख में आगे खड़े रहे। और मंडल अध्यक्ष तालबेहट से विजय किशोर सोनी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तालबेहट के व्यापारियों का जो रुख है भाजपा की तरफ है, आस्था जताई है और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कहीं ना कहीं भय मुक्त शासन की बात करती है। और उसमें आज ललितपुर जनपद से आए जैन पंचायत के पदाधिकारी मौजूद रहे, व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय किशोर सोनी जी मौजूद रहे और सभी ने कहीं ना कहीं आज जिस तरह से भाजपा के प्रत्याशी पुनीत सिंह परिहार के पक्ष में मतदान की तालबेहट के लोगों से अपील की है। निश्चित ही इस पुनीत सिंह परिहार की स्थिति और बेहतर होगी और जिस तरह से पुनीत सिंह परिहार को लोग पसंद कर रहे हैं और भी पसंद करेंगे। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ, तब तक अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।